हेलो फ्रेंड्स। हमारे देश में मीडिया को नेताओं से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा मीडिया अच्छे तरीके से बात करना नहीं जानता, जबकि हमारे नेता लोग बहुत पोलाइट तरीके से बात करते हैं। मीडिया में एक खबर चल रही है कि सिंधिया जी को मंत्री बना दिया गया है, लेकिन सिंधिया जी मंत्री बनने के लिए बीजेपी में नहीं आए थे। वो तो ये बोलकर बीजेपी में आए थे कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूं, मुझे कोई पद नहीं चाहिए, केवल जनता की सेवा करनी है। अब जब कांग्रेस ने एमपी में चुनाव लड़ा था तो ये बोला था कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने जब अपना वादा पूरा नहीं किया, ऐसा सिंधिया जी का बोलना था। तो जब कांग्रेस ने अपना वादा पूरा नहीं किया तो सिंधिया जी को इतना गुस्सा आ गया कि उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्यों ज्वाइन कर ली? जनता की सेवा करने के लिए। और वैसे जब वो कांग्रेस में थे तो भक्तों की उनके बारे में राय अलग थी, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में आए भक्तों की राय बदल गई। आप जानते होंगे कि भक्त लोग कांग्रेस के फॉलोअर्स को चमचे बोलते हैं, जबकि जब सिंधिया जी बीजेपी में आ गए तो वही भक्त एक चमचे के भक्त हो गए। ठीक उसी तरह जिस तरह गांव में एक सिचुएशन होती है, पहले गांव में ऐसा होता था, कभी कभी अब भी हो जाता है कि कोई लड़की एक लड़के को आवारा, बेकार ऐसे बोलती रहती है, लेकिन अगर उस लड़की का रिश्ता उसी लड़के से हो जाए तो उस लड़की की धारणा उस लड़के के बारे में बदल जाती है, या यूं बोलिए कि उसको अपनी धारणा बदलनी पड़ती है। सिंधिया जी बीजेपी की सरकार में मंत्री बन चुके हैं। माफ कीजिए, उन्हें जनता की सेवा करने का मौका हासिल हो चुका है और उस बीजेपी की सरकार में वो मंत्री बन रहे हैं जिस बीजेपी ने 2014 में जब चुनाव लड़ा था तो एक नारा दिया था, बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। और इसी मोदी सरकार के राज में पेट्रोल श्री श्री 108 पेट्रोल जी बन चुका है, यानी पेट्रोल की कीमतें 108 रुपए के पार हो चुकी है। अब सिंधिया जी जनता की सेवा कैसे करेंगे? क्या उनको अब ये नहीं लगता कि ये बीजेपी की सरकार जनता से जो वादा करके आई थी महंगाई को खत्म करने का, वो वादा पूरा करने में फेल हो चुकी है? वैसे सिंधिया जी सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं, यानी हवाई जहाज के मंत्री। तो वो एक ऐसी स्कीम लेकर आ सकते हैं जिससे जनता को न पेट्रोल की जरूरत पड़े और न डीजल की। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, वो लोगों को घर से ऑफिस और ऑफिस से घर हवाई जहाज में ला सकते हैं, ताकि पेट्रोल की जो महंगाई बढ़ रही है उसका असर जनता पर न पड़े। यानी सिंधिया जी अगर चाहें तो हवाई जहाज से भी जनता की सेवा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, लास्ट में मैं बस आपको एक बात बोलना चाहता हूं कि अक्सर नेता लोग मीठी मीठी बात करके जनता को अपने शब्दों में उलझा देते हैं, लेकिन एक्चुअली उनका एम कई बार अलग होता है। फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी हमें एक मौका देती है कि हम अपने रूलर्स को अपने हिसाब से चूज करें। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे लोग सरकार बना चुके हैं जो हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते हैं, या एक बार एक काम करते हैं और दूसरी बार दूसरा काम करते हैं, तो हमारे लिए ये ज़रूरी है कि अगली बार हम सही चुनाव करें। और फ्रेंड्स, डेमोक्रेसी को हम सब मिलकर ही बेहतर बना सकते हैं। एंड यस, together we can bring about a change.